So, welcome everyone. Welcome to Sadeva classes. You are in Standard 5 and this is the textbook of Standard 5 हिंदी सुलभ भारती। हिंदी सुलभ भारती का ये टेक्स्ट बुक है और इसमें आपको आज हमको पढ़ना है योग्य चुनाव। लेसन नंबर 3 योग्य चुनाव हमें पढ़ना है। क्या होता है योग्य चुनाव और किसके बारे में यह हमें बताया गया है, यह हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसके साथ ये समझ भी लेंगे। आपको भी थोड़ा समय दिया जाएगा पढ़ने के लिए। तुमचं पण वाचन मी इथे घेणार आहे, रीडिंग करून घेणार आहे। चलो फिर स्टार्ट करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक राजा था, उसका नाम था मंगल सेन। कौन था? एक राजा था, उस राजा का नाम था मंगल सेन। क्या नाम था उसका? मंगल सेन। उसके राजा मंगल सेन के मंत्री थे जगत राम। उसके मंत्री कौन थे? जगत राम थे मंत्री। अभी वो जो मंत्री थे वह बूढ़े हो चुके थे। कैसे हो चुके थे वह मंत्री? बूढ़े हो चुके थे। कैसे हो चुके थे वह? बूढ़े। आदमी बूढ़ा होता है और उसके बाद क्या हुआ? वह बूढ़े हो चुके थे तो उन्होंने राजा से क्या कहा कि राजा मुझे आप सेवा मुक्त कर दो। राजा मुझे आप क्या कर दो? सेवा मुक्त कर दो। मैं अभी रिटायर होना चाहता हूँ। तुम्ही शब्द ऐकला असेल ना, रिटायर। मैं अभी रिटायर होना चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ। तो उन्होंने राजा से विनती की स्वयं को सेवा मुक्त करने की। खुद को बोला कि राजा मुझे अभी सेवा से मुक्त करो। ऐसे उन्होंने क्या की? राजा से विनती की क्योंकि अभी वो क्या हो चुके थे? बूढ़े हो चुके थे। इसलिए क्या हुआ देखो, राजा मंगल सेन ने क्या कहा? आप पहले आप पहले क्या करो, अपने जैसा एक सेवाभावी, परोपकारी सर स्क्रीन जातोय। उन्होंने कहा राजा से कि राजा मुझे स्वयं मुक्त कर, राजा मुझे क्या करो? सेवा मुक्त कर दो। राजा ने क्या कहा? आप सेवा मुक्त हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? अपने जैसा ही एक सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए? एक मंत्री का चुनाव कर लीजिए। जो मंत्री कैसा हो? सेवाभावी हो, परोपकारी हो और ईमानदार हो। तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। तभी आपको क्या किया जा सकता है? तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। अभी जगत राम ने क्या किया देखो, तो जगत राम ने आदेश दिया। जगत राम मंत्री था, उसने आदेश दिया कि राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो। राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के ढिंडोरा पिटवा दो। राज्य में क्या करो? ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। किस गुरुवार को? अगले गुरुवार को किया जाएगा। ऐसे क्या हुआ? राजा का आदमी जो रहता है, राजा का आदमी वो वहां पे गया, राज्यों में पूरा गया और उसने ढिंडोरा पिटवा दिया। उस वक्त ऐसे ही लोगों को पता बताया जाता था। इस पद के इच्छुक 11 बजे, तो उन्होंने क्या किया? राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि राज्य के नए मंत्री का चयन अभी होने वाला है अगले गुरुवार को। और सभी उम्मीदवार कितने बजे क्या पहुंचे? 11 बजे दरबार में पहुंचे। राज दरबार में कितने बजे पहुंचे? 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे, हरकारे कौन होता है? हरकारे मतलब जो ढिंडोरा पिटता है उसे हरकारे कहा जाता है। वह हरकारे जो थे वह हरकारे गांव गांव जाकर ढिंडोरा पिटने लगे। गांव गांव जाकर ढिंडोरा पिटने लगे कि राज्य का नया मंत्री चुनने के लिए क्या हुआ? चुनाई अबला उसका चुनाव होने वाला है। ठीक है। अभी देखो क्या हुआ उस समय, उस गुरुवार की सुबह सुबह क्या हुआ देखो। चयन वाले दिन, उस गुरुवार के चयन वाले दिन क्या हुआ कि राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नव युवकों की भीड़ लग गई थी। सब उम्मीदवार उस तरह जा रहे थे जहाँ पे क्या हो रहा था? राज दरबार में जा रहे थे जहाँ पे अभी नया मंत्री के क्या होने वाला था? चुनाव होने वाला था। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। कितने लोग जा रहे थे? बहुत सारे लोग जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उस जो जो रास्ता जा रहा था कि कहाँ पे? राज दरबार की ओर, उसी तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। देखो क्या हो गया था? उसकी जो बैलगाड़ी थी, उस बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे सॉरी, कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की। कई बार कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर क्या हुआ? असफल रहा। वह पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह असफल रहा। उससे वह पहिया बाहर न निकल रहा था। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी उस वृद्ध की सहायता नहीं की। लोग जा रहे थे, उम्मीदवार देख रहे थे। देखो,
लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं कर रहा था, कोई भी उसकी सहायता नहीं कर रहा था। उसमें क्या हुआ, उसी समय एक युवक आया वहां पे, देखो आप दिख रहे हैं, उस समय एक युवक वहां पे आया। वह युवक कौन था देखो, कर्मवीर था। कौन था वह? कर्मवीर था। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। बोल हर्षद, काय झालं हर्षद? तो उस वक्त क्या हुआ देखो, एक उम्मीदवार उम्मीदवार युवकों में उम्मीदवार जो युवक थे उनमें एक था कर्मवीर। कौन था? कर्मवीर था। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। क्या था वो? निर्धन परिवार का था, गरीब था बेचारा, लेकिन कैसा था? प्रतिभाशाली था, उसमें प्रतिभा थी। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। वह उसे भी इस बात का पता चला, और वह भी कहा जा रहा था, वो भी जा रहा था राज दरबार की ओर। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। वह वृद्ध वहीं पे था। ठीक है, वह वृद्ध वहीं पे था। वह क्या कर रहा था? वृद्ध उस पर उस पहिए को, जो बैलगाड़ी का पहिया था, उसको बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर वहां पे रुका, और उसने सीधे कीचड़ में क्या क्या उस वह सीधा कीचड़ में क्या हो गया? उतर गया। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से आवाज बंद ठेवायचा आहे. काय झालं बोला सार्थक? तो उसने क्या किया कि पैसे लेने से मना कर दिया। देखो क्या किया उसने, मदद तो की उस आदमी की, बैलगाड़ी वृद्ध की, लेकिन फिर भी उसने उससे मदद लेना, इनाम लेने से इनकार कर दिया। इनाम लेने के लिए से उसने मना कर दिया। लेकिन क्या हुआ, इस समय अभी देखा तो उसके कपड़े क्या हो गए थे? गंदे हो गए थे। देर हो जाने से जाने की आशंका से भागते दौड़ते वह कर्मवीर कहाँ पे पहुंचा? दरबार पहुंचा। कहाँ पे पहुंचा? दरबार पहुंचा। वह हाफ रहा था, थक गया था, क्योंकि 11 बजे बुलाया था ना सबको। उसी समय क्या हुआ देखो, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसको देखकर हंसने लगे, सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। देखो, सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं था, बल्कि कौन थे? स्वयं मंत्री जगतराम थे। कौन थे? मंत्री जगतराम। अभी आपको समझ गया कि वह मंत्री जगतराम क्या कर रहे थे? उस उम्मीदवारों के परीक्षा ले रहे थे, उस उम्मीदवार को परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई मदद करता है या नहीं करता है, लेकिन यह जो कर्मवीर था वह वहां पे रुका। उसने अपने कपड़ों के बारे में कुछ नहीं सोचा, और उसने क्या की? सबको मदद करी। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में सारे गुण है जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। कर्मवीर में क्या है? वह सारे गुण है जो राज्य के मंत्री होने के लिए क्या है? आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन क्या हो गए? बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने बताया कि किस तरह से वह उम्मीदवारों की परीक्षा के लिए कीचड़ में गए थे, और एक नाटक कर रहे थे बैलगाड़ी वाला वृद्ध बनकर। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का क्या होता है? अधिकारी होता है। सामान्य लोगों अधिकारी कौन होता है? जो सामान्य लोगों की चिंता देखे, उनकी पीड़ा दूर करने का प्रयास करे, उसे क्या होता है? अधिकार होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया था। जगतराम जी ने क्या किया था? योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर क्या हो गए? राज्य के नए मंत्री हो गए। आज से कर्मवीर क्या हो गए? राज्य के नए मंत्री होंगे। ठीक है, इस तरह कर्मवीर को क्या कहा गया? क्या मंत्री चुना गया? देखो, आप देख रहे हैं आपको, इस तरह यह कर्मवीर का है योग्य चुनाव। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर आपको गाइड में से मिल जाएंगे। ये आपको क्या इसमें से अंतर बताना है। आगे देखिए, पहचान हमारी कुछ शब्द है, हम इसे पढ़ेंगे सिर्फ। आप अगर इसका डायग्राम बनाकर लिख सकते हो तो अच्छी बात है। क्या क्या दिया देखो, आपके यहाँ पे लिखा है छह। क्या दिया आपको? छह। उसके बाद डफ, क्या दिया है? डफ। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है बछड़ा, हथेली, डमरू, फल। उसके बाद है अदरक, अनार, दमकल। दमकल मतलब फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है ना, उसे दमकल कहा जाता है। जलचर। फिर आपको दिया है कटहल, देख रहा है, कटहल दिया है। आकाश। उसके बाद आपको दिया है घट, हाथ, कछुआ, शलगम, घड़ी, टमाटर और थपकी।
ये शब्द आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको पढ़ने के लिए कुछ शब्द है, आप पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये पढ़ना आएगा। चलो आप, मैं आपको समझ देता हूँ पढ़ने के लिए। चलो उमंग पढ़ो बेटा, ये उमंग, उमंग ये पढ़ो। आपको दिख रहा है ना उमंग, इधर तक पढ़िए उमंग फर्स्ट। इसके आगे भी कुछ वर्ड्स है, देखो क्या क्या है। इलायची है, ईद, उसके बाद आपको दिया है छिपकली, साइकिल, पायल, चारपाई, सांप, उड़न खटोला, ऊन, जुगनू, उल्लू, लहसुन, खटमल, प्याऊ, अजगर, चमगादड़, ढलान, गठरी। अगर आपको जमेगा तो क्वेश्चन आंसर्स में ये भी डाल दीजिए। चटाई, मकड़ी, लकड़ी, ढाल, ठप्पा। ओके, और कुछ शब्द आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं। पेटूराम हम लेंगे उसके बाद, पेटूराम हम अभी नहीं लेंगे, पेटूराम हम थोड़ी देर के बाद लेंगे पेटूराम। ठीक है, एक सेकेंड ना। चलो।